नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों हम उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर निकले हुए हैं। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग विधानसभा में पहुंच करके यूपी में होने वाले चुनाव के परिणामों की जानकारी को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी क्या चाहता है। इसी सिलसिले में हम वाराणसी आए हुए हैं। वाराणसी के सड़क पर जब हम गुजर रहे थे तो एक काफिले पर हमारी नज़र पड़ी, कुछ नारे वगैरह लगा रहे थे और हमारे हाथ में एक पर्चा है। वो संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है। देश बचाना है, देश बनाना है, समाज बचाना है, संविधान बचाना है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील इस चुनाव में किसान विरोधी भाजपा को सजा दे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस कागज़ पर दर्ज है। तो बहरहाल यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम मिलेंगे। एक अंकल जी हैं, उनके बिल्ले पर किसान मजदूर परिषद लिखा हुआ है। तो हम बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका संदेश क्या है, इनकी आवाज़ क्या है। पिछले 10-15 दिनों से हम लोगों का अभियान बनारस ज़िले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क का चल रहा है। और जनसंपर्क का तरीका हम लोगों का ये है कि जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, उससे छपे हुए ये दोनों पर्चे हैं, वो उनके बीच में ले जाते हैं और चर्चा करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य धारा की मीडिया हमारी बातों को नहीं सुनेगी, जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में मीडिया की भूमिका रही है। तो ऐसे में हम सीधे जनता से संवाद करने के लिए निकले हैं। और ख़ास करके जो ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चला, 13 महीना लगभग चला और लगातार उसमें करीब 750-800 किसानों की शहादत हुई। हम लोग यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा जो है उससे जुड़े हुए हैं। ये पीछे इसमें नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो जो है वो कानून वापस लेने की घोषणा भी कर दी, माफ़ी भी मांग ली जनता से। राकेश टिकैत अपने घर की वापसी भी कर चुके हैं। नहीं, ये वो एक पड़ाव है, ठीक है। राकेश टिकैत की और संयुक्त किसान मोर्चा की सब मांगे नहीं मानी गई। जो लिखित समझौता हुआ है उस समझौते पे से साबित हो रहा है कि केंद्र की सरकार वादा खिलाफ़ी कर रही है। इसके बाद की ये घटना है कि लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ किसानों के ऊपर एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब टाइट किया और SIT बनी, उस SIT का कहना है। ऐसे तो ये लोग टाल दिए होते उसको, लेकिन SIT ने कहा कि इसमें जांच अधिकारी IPS अधिकारी जब जांच करने लगे तो उनको ये कहा गया, हम लोगों ने नहीं, SIT ने कहा कि ये साजिश के साथ हत्या हुई है, जिसमें एक आपकी तरह का पत्रकार था और 4 किसान थे, वो भी मारा गया। जी, बनारस के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा यूपी के चुनाव में? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। और जिस तरह से मोदी सरकार और भाजपा की सरकार जो है लोगों को, आम जन को बेवकूफ़ बना के और गरीबों का पैसा विकास के नाम पर अनर्गल तरीके से खर्च कर रही है। और जो स्थिति आप बनारस में देख लीजिए, बनारस के अर्बन एरिया को आप देख लीजिए, केवल आप घूम लीजिए, क्या स्थिति विकास की है आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा बनारस के रूरल एरिया में चले जाइए, त्राही त्राही है वहाँ पर, बिजली, पानी, सारी समस्याएं हैं। देखिए, यही बात मैं कल भी बता रहा था। कल कुछ लोगों से जब हमने बात की तो मैंने अपने वीडियो में यह बात का जिक्र किया कि बनारस के शहरी क्षेत्र में जो विकास हुआ है वह रूरल एरिया में, वह ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना था कि नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश में ही विकास हुआ। जी, आप अपनी बात रखें। ऐसा है कि देखिए, विकास अगर हुआ होता तो यहाँ का विधायक झाड़ू नहीं लगाता। भाई, आप झाड़ू लगा रहे हो, इसका मतलब है कि नगर निगम नहीं कर रहा है, नगर निगम काम नहीं कर रहा है, तब ना आपको झाड़ू लगाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ विधायक घूम के झाड़ू लगा रहा है, कौन सा मैसेज दे रहे हो? इसका मतलब है कि तुम्हारी व्यवस्था गड़बड़ है। ये सीधा सीधा मैसेज जनता नहीं समझ रही है कि आपके झाड़ू लगा देने से विकास हो जाएगा। इस तरह का आंदोलन आप लोगों का कितना दिन तक चलेगा? ये आंदोलन जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक लगातार अनवरत चलता रहेगा।
अनवरत चलता रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के, और अभी सरकार या आगे वाली जो सरकार आएगी वो भी उसको भी कहाँ हमको ले जाना है। ये आंदोलन 10 तारीख के बाद और तेज होगा। ये संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन है, ये साधा माने और लोगों का नहीं है। ये जो सारे लोग चल रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चे से कई फ्रंटों के जुटे हुए लोग हैं। तो ये कौन सरकार रहेगी, कौन सरकार जाएगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इससे आपको कोई फर्क नहीं। नहीं, ये कौन सरकार रहेगी, कौन सरकार आएगी, आगे की सरकारें बनेंगी, ये उनके ऊपर। हम जो किसान के साथ खड़े हैं, जो इतने लोग मारे गए, जिनको आपने बंदी करा करके माने 40 लाख लोगों को पैदल चला करके मार डाला, वो कौन हल करेगा। और जो आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जहां आपने पहुंचा दिया, उस पर हम केंद्रित करने जा रहे हैं। क्या वी द पीपुल किस कंसेप्ट पर माने जो हमारा संविधान बना था, उस तरफ हम गए हैं कि नहीं गए हैं। और जो रियासतें टूटी, उसके बाद ये बड़े बड़े रियासतों वाले लोग पैदा हो गए, देश को खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। उनसे भी हमारी लड़ाई है और मजबूती के साथ लड़ाई बनेगी। देखिए, हम आपको बता दें कि वाराणसी के सड़कों पर हम चले हैं, यूपी में होने वाले चुनाव के परिणामों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों वाराणसी में किसान आंदोलन का भी एक मुद्दा है। किसान आंदोलन में जितने भी मजदूर मारे गए थे, उन मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए कुछ लोग सड़क पर निकल चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनकी मांगों को, इनकी बातों को सुनने वाला कौन है, इनकी बातों को समझने वाला कौन है। और मुख्य धारा की जो मीडिया है, कहीं तो स्पष्ट रूप से कुछ लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि मुख्य धारा की जो मीडिया है वह उनके तरफ रुख नहीं करती, वह उनकी बातों को सुनती नहीं है। इस वजह से लगातार डोर टू डोर जाकर आम जनता से सीधे तौर पर मिलकर अपनी बातों को रखने की आवश्यकता पड़ रही है। इसे भी आप एक प्रचार तंत्र का हिस्सा ही मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।